हेलो बच्चों, वेलकम टू और यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री कॉर्नर बाय प्रमोद शर्मा। बच्चों, आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर एल्कोहल, फिनोल और ईथर के बारे में चर्चा करेंगे। चैप्टर नंबर सेकंड है ये, एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। देखो, एल्कोहल और ईथर आपके फंक्शनल ग्रुप हैं। बता देता हूं मैं। एल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? एल्कोहल का आपका जो फॉर्मूला है वो होता है बच्चों OH। फिनोल क्या होता है भाई? अगर एरोमेटिक रिंग के ऊपर OH जुड़ा है, या मैं कह सकता हूं मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो उसको हम क्या कहते हैं? फिनोल या बेंजीन एल्कोहल। ईथर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है ROR। तीनों के प्रीफिक्स और सफिक्स हमें पता होने चाहिए। अब देखिए, एल्कोहल के अगर हम नॉर्मल नोमेनक्लेचर की बात करें तो नोमेनक्लेचर में सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूं कि एल्कोहल जो होता है इसका सफिक्स क्या होता है? इसका सफिक्स होता है भाई ओल। और प्रीफिक्स क्या होता है? इसका प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी। एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर नोमेनक्लेचर की मैं चर्चा करूं तो मेरे पास है सबसे पहला मॉलिक्यूल CH3OH, मिथाइल एल्कोहल। अगर इसके IUPAC नेम की बात करें तो कार्बन अगर एक है तो एक कार्बन को हम क्या बोलेंगे भाई? मीथेन प्लस ओल, नाम क्या हो जाएगा इसका? मीथेनॉल। सेकंड मॉलिक्यूल की अगर मैं चर्चा करूं तो मेरे पास इसमें कार्बन कितने हैं? तो ये कार्बन नंबर फर्स्ट और ये कार्बन नंबर सेकंड। दो कार्बन को हम क्या बोलेंगे? इथेनॉल। ठीक है। अगर मैं कोई सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं इसके अंदर, जैसे मान लो नॉर्मल नोमेनक्लेचर की अभी अपन चर्चा कर रहे हैं, जैसे यहां पर मैंने एक ग्रुप लगा दिया। ऐसी कंडीशन में आपको नंबरिंग किस तरफ से करनी है? फंक्शनल ग्रुप की साइड से। ये मेरा कार्बन नंबर 1 है, ये मेरा कार्बन नंबर सेकंड है और ये मेरा कार्बन नंबर थर्ड है। तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? 2 नंबर कार्बन पे क्या है भाई? CH3, और CH3 का नाम क्या है? मिथाइल। तो हम क्या लिखेंगे भाई? 2 मिथाइल प्रोपेन 1 ओल, या प्रोपेनोल भी हम इसको सीधा लिख सकते हैं। तो ये एल्कोहल के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी अपनी हो गई। अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। एल्कोहल जो है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करेंगे। एल्कोहल जो है इसके क्लासिफिकेशन के बारे में हम चर्चा करते हैं। क्लासिफिकेशन। तो जनरली हम ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एल्कोहल को हमने दो भागों में बांटा है। पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। मोनोहाइड्रोक्सी एल्कोहल। और दूसरा जो पार्ट है वो है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। देखिए बच्चों, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है सिर्फ अपने पास एक ही OH हो। और पोली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे OH हैं, जिसमें दो भी आ सकते हैं, तीन भी आ सकते हैं। आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि कभी भी एक कार्बन के ऊपर दो OH ग्रुप नहीं आ सकते। मेरी बात को गौर से सुनना भाई आप। एक कार्बन के ऊपर कभी भी दो OH नहीं आएंगे। अगर कभी आ भी गए तो वो अनस्टेबल होते हैं। ऐसी कंडीशन में वहां से क्या निकल जाता है? एक वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव हो जाता है और अपना एक ग्रुप बचता है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप। और ये C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो होता है, इस ग्रुप को हम बोलते हैं भाई कार्बोनिल ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल ग्रुप के अंदर आपके पास एल्डिहाइड भी आ सकता है, कीटोन भी आ सकता है।
कार्बोनिल जो ग्रुप है उसमें अपने पास एल्डिहाइड भी आ जाएगा, कीटोन भी आ जाएगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड भी आ जाएगा, एस्टर भी आ जाएगा, एमाइड भी आ जाएगा, एसिड क्लोराइड भी आ जाएगा, सब ग्रुप कार्बोनिल के अंदर आते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि एक कार्बन पे कभी भी दो H ग्रुप नहीं आएंगे, अगर आ भी गए तो उस कंडीशन के अंदर वहां से वाटर का मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। अब देखिए एक कार्बन पे अगर दो OH ग्रुप नहीं आ सकते तो हमें अलग अलग कार्बन पे लगाने पड़ेंगे, इस चीज का हम विशेष रूप से ख्याल रखेंगे, ठीक है। देखिए मोनोहाइड्रोक्सी अल्कोहल की अगर मैं बात करता हूं तो इसको अगेन तीन पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट जो पार्ट है उसको है बोलते हैं अपन प्राइमरी अल्कोहल। क्या बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल को अपन 1 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल को पहचानने का तरीका, मेरे स्टेटमेंट को आप गौर से सुनोगे कि 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा होता है, बड़े ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार ये आइडेंटिफाई भी करना आता है कि आपको ये गिवन अल्कोहल है, इसको पहचानो, ये 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है। अल्कोहल होगा भैया तो OH ग्रुप तो होगा ही होगा, इस चीज का विशेष रूप से ख्याल रखेंगे। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, मेरी बात को गौर से सुनना, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर ये वाला कार्बन एक ही कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसको हम 1 डिग्री या प्राइमरी बोलते हैं। अब इस कार्बन की वैलेंसी पूरी कर दो, कैसे करोगे? यहां पर एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितने बॉन्ड है? दो, बचे हुए दो किससे सेटिस्फाई कर दोगे वैलेंसी आप? हाइड्रोजन से। इसका नाम क्या है? इथेनॉल। क्या नाम है? इथेनॉल। तो मैं स्टेटमेंट को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि OH ग्रुप अगर जिस कार्बन से जुड़ा है वो कार्बन, ये वाला कार्बन एक ही कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसको हम कौन सा डिग्री बोलते हैं? प्राइमरी अल्कोहल या 1 डिग्री अल्कोहल बोलते हैं। इसी के अंदर आपको मैं बता देता हूं सेकेंडरी अल्कोहल, इधर लिख रहा हूं एक बार, सेकेंडरी अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल को हम 2 डिग्री अल्कोहल भी कहते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का, पहचानने का तरीका देखो क्या होता है। ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर ये वाला कार्बन दो अलग अलग कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसको हम सेकेंडरी या 2 डिग्री कहते हैं। देखो यहां पर मैं ग्रुप लगा देता हूं, ये मेरा CH3 है, ये मेरा CH3 है, और इस कार्बन की 3 वैलेंसी सेटिस्फाई हो रही है, और चौथी में कर देता हूं भैया हाइड्रोजन से। क्लियर है बात? इसका IUPAC नेम अगर हमें देखना है तो सबसे पहले लॉन्ग कार्बन चेन को अरेंज करो, ये कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, 3 कार्बन है तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे इसके अंदर? प्रोपेन। और 2 नंबर कार्बन पे OH ग्रुप है तो मैं इसे लिख सकते हैं 2 ओल, प्रोपेन 2 ओल, या 2 प्रोपेनोल भी इसको हम कह सकते हैं। एक बार सेकेंडरी अल्कोहल को आइडेंटिफाई करने का तरीका फिर से बता देता हूं कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है ना, अगर ये वाला कार्बन दो अलग अलग कार्बन चेन से है तो उसको हम 2 डिग्री या सेकेंडरी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखो सेकेंडरी के बाद में मैं बात करता हूं टर्सरी की। सेकेंडरी के बाद हम टर्सरी अल्कोहल के बारे में चर्चा करते हैं कि टर्सरी अल्कोहल कौन सा होता है। देखना ध्यान से, 3 नंबर पे अपने पास है टर्सरी अल्कोहल। टर्सरी अल्कोहल, टर्सरी अल्कोहल को भैया 3 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। टर्सरी अल्कोहल जो होता है उसको हम 3 डिग्री अल्कोहल भी कह सकते हैं। तो ध्यान से देखना, 3 डिग्री अल्कोहल को पहचानने का या आइडेंटिफाई करने का तरीका क्या होता है। अगर मेरे पास 3 डिग्री अल्कोहल तो देखो ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर ये वाला कार्बन 3 अलग अलग कार्बन चेन से जुड़ा है, CH3, 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 ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर ये कार्बन 3 अलग अलग कार्बन चेन से जुड़ा है तो उसको हम टर्सरी बोलते हैं या 3 डिग्री बोलते हैं। क्लियर है? इसके IUPAC नेम की मैं चर्चा करूं तो ये कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, अब 2 नंबर ग्रुप पे सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है जिसका नाम क्या है? मिथाइल, और इसी के ऊपर फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल। तो देखो इधर इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल, 3 कार्बन है, हमने क्या लिख दिया भैया? प्रोपेन, और 2 नंबर कार्बन पे ही OH है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2 ओल। तो ये हो गया आपका टर्सरी अल्कोहल या 3 डिग्री अल्कोहल। अभी हम चर्चा करते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल के बारे में। पॉली का मतलब बहुत सारे, जिसमें 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं, 4 भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं, लेकिन यहां पर हम डाईहाइड्रोक्सी और ट्राईहाइड्रोक्सी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम देखते हैं कि पॉलीहाइड्रोक्सी को हमने सिर्फ 2 भागों में बांटा। पहला कौन सा है?
डाई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। और दूसरा हमने देखा ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल। पहला है डाई हाइड्रोक्सी और दूसरा कौन सा है, ट्राई हाइड्रोक्सी। डाई हाइड्रोक्सी के अंदर जो OH ग्रुप है वो कितने होंगे, 2 OH ग्रुप होंगे। और ट्राई हाइड्रोक्सी के अंदर OH ग्रुप कितने होंगे भाई, 3 OH ग्रुप होंगे, याद रखना। आगे टेट्रा भी हो सकता है। वैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक कार्बन पे तो कभी भी 2 OH ग्रुप लगाने नहीं है, अगर आपने लगा दिए तो वो अनस्टेबल है। इस कंडीशन में हम यहां से क्या कर सकते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल तो रिमूव कर सकते हैं और यहां से इसको बना सकते हैं कार्बोनिल ग्रुप। एक कार्बन पे 2 OH नहीं लगा सकते तो अलग अलग कार्बन हमें लेने पड़ेंगे। जैसे मान लो इसके एग्जाम्पल की मैं चर्चा करूंगा, ये मेरे पास इसका एग्जाम्पल है CH2, इसके नीचे एक लगा दिया OH, CH2 इसके नीचे भी लगा दिया OH, दोनों OH अलग अलग कार्बन पे हो गए। इसके IUPAC नेम की बात करूंगा तो ये 1 है और ये 2, 2 कार्बन है। हम बोलेंगे इथेन, 1 पे OH और 2 पे OH है तो मैं क्या लिखूंगा इसको 1,2 और 2 बार है तो डाईओल, इथेन 1,2 डाईओल। या इसके कॉमन नेम की बात करूं तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है। एथिलीन ग्लाइकोल के नाम से इसको पुकारते हैं। इसके नाम से पुकारते हैं बच्चों, एथिलीन ग्लाइकोल। ऐसे ही अगर मैं चर्चा करूं ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल की, तो ट्राई हाइड्रोक्सी एल्कोहल के अंदर कितने OH होंगे, 3 OH होंगे। देखो अलग अलग कार्बन पे बना देता हूं मैं, ये CH2 OH, CH OH, CH2 OH, टोटल कार्बन कितने हो गए, 3। 3 कार्बन को मैं क्या बोलूंगा, प्रोपेन। एक तो 1 पे OH है, एक 2 पे OH है और एक 3 पे OH है। अगर 3 बार सेम है तो आगे क्या लगा दिया, ट्राई, और लास्ट में इसका सफिक्स लगा दिया क्या, ओल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। या इसके कॉमन नेम की मैं चर्चा करूं तो इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है बेटा ग्लिसरॉल। एक बार ऐसा क्वेश्चन पूछा था, राइट द IUPAC नेम ऑफ ग्लिसरॉल, तो हम क्या बोलेंगे, प्रोपेन 1,2,3 ट्राईओल। इन सभी चीजों के बारे में हमें डिस्कस करना है। ये आपका क्लासिफिकेशन है एल्कोहल का। अगर मैं बात करूं कुछ नॉर्मल IUPAC नोमेनक्लेचर की, कुछ नॉर्मल एल्कोहल के अंदर IUPAC नोमेनक्लेचर आ जाए तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। ये IUPAC नोमेनक्लेचर हम 10th क्लास से सीखते भी आ रहे हैं, अभी हमने कुछ कुछ देखा भी है। जैसे मोनोहाइड्रोक्सी के अंदर देखा, पॉलीहाइड्रोक्सी के अंदर देखा, है ना। नॉर्मल छोटे मोटे एग्जाम्पल की और चर्चा करें, जैसे मान लो मेरे पास है OH ग्रुप, है ना। ये जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो 3 अलग अलग कार्बन चेन से, तो इसको अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये कौन सा डिग्री एल्कोहल था, कौन सा डिग्री एल्कोहल था, ये 3 डिग्री एल्कोहल था। इसका IUPAC नेम हमने क्या लिखा था, इसका IUPAC नेम हमने क्या लिखा था कि लॉन्ग कार्बन चेन को अरेंज किया था, ये 1, ये 2, ये 3, 3 कार्बन थे तो इसको हमने अभी अभी लिखा था कि प्रोपेन, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल। देखो बच्चों आप ये बताओ, जब हम एल्केन के बारे में चर्चा करते थे तो एल्केन का एक आइसोमर था पेंटेन का, है ना, आइसोमर। इस आइसोमर का कॉमन नेम क्या था, वैसे तो इसका IUPAC नेम तो है 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। इस आइसोमर का कॉमन नेम क्या था, इस आइसोमर का कॉमन नेम था नियोपेंटेन, नियोपेंटेन। ठीक है, इस आइसोमर का कॉमन नेम था नियोपेंटेन। मैं इसके अंदर से क्या करता हूं, देखो इधर, मैं इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को रिमूव करके, मैं इसके अंदर से एक हाइड्रोजन को हटा के और एक OH ग्रुप लगा देता हूं। सबसे पहले तो हम इसके IUPAC नेम की चर्चा करेंगे। नंबरिंग कहां से करें, सीधा ही कर दो भाई, OH ग्रुप से। ये 1, ये 2, ये 3, क्या नाम होगा इसका, 2,2 डाइमिथाइल, है ना। ये 2 के ऊपर CH3, 2 के ऊपर CH3, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेनोल। अगर मैं कॉमन नेम की बात करूं, इसके कॉमन नेम की, तो इसका नाम हो जाएगा बेटा नियो पेंटिल एल्कोहल।
क्या नाम हो जाएगा, नियोपेंटिल एल्कोहल। ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जिनके बारे में हमें चर्चा करनी है। जैसे मान लो सेकेंडरी एल्कोहल के बारे में जब आपने चर्चा करी थी तो ये 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल था, है ना, ये 2 डिग्री एल्कोहल का एग्जाम्पल है। इसके आईयूपीएसी नेम की बात करूं मैं तो था अपना प्रोपेन टू ओल, प्रोपेन टू ओल था। लेकिन अगर कॉमन नेम की हम चर्चा करें, कॉमन नेम की चर्चा करें तो इस 1,2 वाले ग्रुप को अपन कौन सा ग्रुप बोलते हैं, आइसो ग्रुप बोलते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा भाई, इस ग्रुप का नाम तो हो गया आइसो। टोटल कार्बन कितने हैं अपने पास, 3, तो लिख दिया हमने प्रोपाइल, और साथ में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, एल्कोहल। तो नॉर्मल आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर आपको आने चाहिए, ये कुछ कुछ कॉमन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है प्रिपरेशन मेथड। मेन चीज है बनाने की विधियां, प्रिपरेशन मेथड। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब आपको पढ़नी है तो 4 चीजें बेसिकली पढ़नी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल नोमेनक्लेचर, आपको 5 चैप्टर के लिए, स्टार्टिंग के 4 चैप्टर के लिए बता देता हूं। नोमेनक्लेचर के अंदर बेसिक इंट्रोडक्शन आएगा चैप्टर का, जिसमें आईयूपीएसी नेम वगैरह पूछे जाएंगे। 2 नंबर पे किसी भी चैप्टर में आपको पढ़ना है तो वो पढ़नी है प्रिपरेशन मेथड, कि जो भी आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे हो या जो भी चैप्टर पढ़ रहे हो तो उसको किस किस मेथड के द्वारा बनाया जाता है, किस किस विधि के द्वारा बनाया जाता है। तो 2 नंबर पे आपको क्या पढ़ना है, प्रिपरेशन मेथड। 3 नंबर पे आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी। अगर एल्कोहल पढ़ रहे हो तो एल्कोहल की स्टेट क्या है, उसका कलर क्या है, उसका बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, उसकी सोल्यूबिलिटी क्या है, ठीक है, उसका डाइपोल मोमेंट क्या है, ये सारी चीजें किसके अंदर कंसिडर होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर कंसिडर होंगी। 4 नंबर के अंदर आपको पढ़ना है केमिकल प्रॉपर्टी, और केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम उन सारी चीजों को डिस्कस करेंगे जो इस चैप्टर के अंदर मेनली कंसीडर होती है। जैसे मान लो एल्कोहल हम पढ़ रहे हैं तो एल्कोहल की रिएक्शन किसी से करवाएंगे तो क्या बनेगा, सारी केमिकल रिएक्शन केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आएंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रिपरेशन मेथड में, फर्स्ट प्रिपरेशन मेथड जो मेरी है वो है फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन से, एल्कीन से हमें क्या बनाना है, एल्कोहल बनाना है। नॉर्मली आपको क्लासों में क्या बताया जाता होगा कि ये मेरे पास एल्कीन का फर्स्ट मोलिक्यूल है एथीन, और इस एथीन का हाइड्रेशन करवा दो। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ H2O, एसिडिक मीडियम में करवा दो, ठीक है। तो नॉर्मल टीचर आपको क्या बताएंगे कि ये मेरे पास पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड को मैंने तोड़ दिया, जहां तीर का निशान गया वहां नेगेटिव चार्ज, और दूसरे कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। H2O को डिसोसिएट कर दो, ये टूट गया भैया H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब आपको करना क्या है, करना कुछ भी नहीं है, OH नेगेटिव को इसके साथ चिपका दो और H पॉजिटिव को इसके साथ चिपका दो। CH2 और H क्या बन गया, CH3 बन गया। आगे क्या है, CH2 है, और आगे क्या है OH। कौन सा डिग्री एल्कोहल बना दिया, 1 डिग्री एल्कोहल। एल्कोहल तो इससे बन सकता है लेकिन ये एक प्रकार का जुगाड़ तरीका है ना। इसकी मैकेनिज्म ये नहीं है कि इस पाई बॉन्ड को हमने यहाँ से डिसोसिएट कर दिया और यहाँ से हमने H पॉजिटिव OH नेगेटिव को इस प्रकार से तोड़ दिया। तो इसमें एसिड जो कैटलिस्ट है उसका क्या रोल रहा है भैया, इसकी अगर मैं सही से आपको मैकेनिज्म बताऊं तो मैकेनिज्म ये होती है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मेरे पास है एल्कीन, फर्स्ट स्टेप के अंदर एक ही स्टेप बना देता हूं इसका डायरेक्ट, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसकी रिएक्शन पानी के साथ में H2O के साथ कौन से मीडियम में हमने करवाई है, एसिडिक मीडियम में। एसिडिक मीडियम में हमें क्या मिलेगा, H पॉजिटिव मिलेगा। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस पाई बॉन्ड को डिसोसिएट किया, जहां तीर का निशान वहां नेगेटिव और दूसरे पे पॉजिटिव। अब करना क्या है भैया, H2O में ऑक्सीजन के ऊपर कितने लोन पेयर होते हैं, तो सभी को पता है। ये लोन पेयर किसकी सपोर्ट करेगा, ये लोन पेयर उसकी सपोर्ट करेगा जिसके पास पहले से कमी है, ठीक है। तो इस लोन पेयर ने इसकी सपोर्ट कर दी। क्लियर है बात, कैसे जुड़ेगा ध्यान से देखना। ये जुड़ेगा CH2 इधर, ये पूरा ग्रुप इधर आ गया OH2, और इसके ऊपर अगर डोनेट किए तो चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव, है ना। ये CH2 नेगेटिव, ये CH2 नेगेटिव, कौन टूटा है, तो नेगेटिव आ गया। काम में हम क्या ले रहे हैं, एसिडिक मीडियम है अपने पास,
ध्यान रखना इस चीज का। क्या ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज को कंटेन कर सकता है? नहीं कर सकता। ऑक्सीजन पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं कंटेन कर सकता? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। क्लोरीन के बाद यही तो आता है सेकंड नंबर पे। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है? 3.5। अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो भैया ये पॉजिटिव चार्ज क्यों करेगा? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज तो कौन कंटेन करता है? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है। ये हाथों हाथ तुरंत क्या बोलेगा? किसी हाइड्रोजन को बोलेगा कि भैया मेरे को इलेक्ट्रॉन दे, और इसको खुद फेंक देगा। किस फॉर्म में? पहले तो हमने ये एच पॉजिटिव काम में लिया था, किस फॉर्म में फेंक देगा? एच पॉजिटिव की फॉर्म में, और न्यूट्रल बन जाएगा। और ये एच पॉजिटिव वापस से किसके ऊपर अटैक कर देगा? इसके ऊपर। CH2 और H क्या बन जाएगा भैया? CH3। आगे क्या है? CH2, और उसके लास्ट में क्या है? OH। किसी भी तरीके से हम इसको दिखा सकते हैं। हमें बनाना क्या है? 1 डिग्री एल्कोहल बनाना है। चाहिए एसिडिक मीडियम आपने लिया हो, ये H पॉजिटिव भी हम काम ले सकते हैं इसकी मैकेनिज्म के अंदर। और इसका H2O का एक हाइड्रोजन जो है, जिसको ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करके बाहर निकाला था, तो ये वाला H पॉजिटिव भी इसके अंदर हम काम में ले सकते हैं। और दोनों से बनेगा क्या? 1 डिग्री एल्कोहल। तो डायरेक्ट शॉर्ट सिंपल आप याद रखो, एथीन का जब हाइड्रेशन करवाया जाता है ना, H2O के जुड़ने को हम क्या बोलते हैं भैया? हाइड्रेशन। एथीन के हाइड्रेशन से कौन सा डिग्री एल्कोहल बनेगा? 1 डिग्री एल्कोहल बनेगा। अब देखना सेकंड की अगर मैं बात करता हूं, एल्कीन के अंदर जो दूसरी मेथड है वो है बाय हाइड्रोबोरेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। इसको HBD रिएक्शन भी बोलते हैं वैसे, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन को। और इससे कई बार पूछ भी लिया जाता है क्वेश्चन HBD रिएक्शन से। इसमें भी क्या होता है? कुछ नहीं होता। आपके पास एक एल्कीन है, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये मेरे पास एक एल्कीन है। इस एल्कीन की रिएक्शन या तो आप बोरेन से करवा दो भैया, BH3, और या आप किससे करवा दो? B2H6 डाई बोरेन से करवा दो। आपकी NCERT में इसके 3 स्टेप भी बने हुए हैं, है ना। आप बोरेन से भी करवा सकते हो, डाई बोरेन से भी करवा सकते हो, और लास्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो काम में भी ले सकते हो। इससे बनेगा क्या? बनेगा 1 डिग्री एल्कोहल, RCH2 CH2 OH, RCH2 CH2 OH प्लस एक ग्रुप निकलेगा अगर 3 स्टेप लेंगे, BOH3 और एक हाइड्रोक्साइड। ठीक है। स्टेप कैसे है? स्टेप कुछ भी नहीं है। स्टेप के अंदर ये करना है, ये मैकेनिज्म भी हम नहीं कह सकते, एक स्टेप बना रखा है इन्होंने। कैसा स्टेप बना रखा है कि मेरे पास ये है RCH डबल बॉन्ड CH2, पाई बॉन्ड इन्होंने तोड़ा। सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, दूसरे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज। आपका ये जो BH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ग्रुप है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। किससे जुड़ना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज के पास। अब ये इससे जुड़ना चाहेगा, लेकिन अगर ये इससे जुड़ जाएगा तो बोरोन के पास बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 3-4 बॉन्ड हो जाएंगे। अब बोरोन बॉन्ड कितने बना सकता है? 3 ही बना सकता है। तो इस कंडीशन में हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन लेके फरार। अब ये H नेगेटिव किससे जुड़ सकता है? CH पॉजिटिव से। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो इन्होंने बनाया है वो ये बनाया है RCH2, उसके बाद CH2, और लास्ट में क्या है भैया? BH2। अभी भी बोरोन के पास कितने बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। 3 बॉन्ड है तो मैंने 1 मोल एल्कीन और ले ली, RCH डबल बॉन्ड CH2। पिछली बार क्या प्रोसेस हुई थी वही प्रोसेस को रिपीट कर दो। एक हाइड्रोजन जो है भैया वहां पर पहुंचा दो जिसके पास भीड़ कम है, बाकी एज इट इज जोड़ दो। देखो क्या बनता है, RCH2 CH2 BH CH2 CH2 और R। अभी भी आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि इस बोरोन के पास 1 2 3 बॉन्ड है और एक हाइड्रोजन अभी भी बचा हुआ है। तो 1 मोल और ले आऊं मैं एल्कीन का, RCH डबल बॉन्ड CH2। इस हाइड्रोजन को कहां ट्रांसफर करवाना है? वहां करवाना है जहां पर भीड़ कम हो। तो यहां पर आपके पास ग्रुप कितने बन गए? RCH2 CH2। इसके ग्रुप कितने बन गए आपके पास? टोटल 3, और अकेला क्या बचा है भैया? B बचा है। अब जितने एल्कीन के मोल है ना उतने ही आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड ले लो, H2O2। तो क्या H2O2 को मैं लिख सकता हूं OH OH?
जितने एल्केन को मोल है उतने ही H2O2 के मोल ले लो, कितने 3 OH OH। तो 3 मोल OH तो इसके साथ जोड़ दो और बचे हुए 3 मोल OH इसके साथ जोड़ दो। 3 मोल OH इसके साथ जोड़ते हैं तो अपन क्या बनता है R CH2 OH। कौन सा डिग्री एल्कोहल है 1 डिग्री एल्कोहल, प्लस 3 मोल OH उसके साथ जोड़ने पर क्या बच जाएगा भैया POH3। तो एल्कीन से हम एल्कोहल इस प्रकार से बना सकते हैं और 1 डिग्री एल्कोहल हम बना सकते हैं। सेकंड जो अपनी मेथड है वो है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड में हमें यहां पर एल्डिहाइड और कीटोन लेना है। तो मैं चर्चा करता हूं सबसे पहले। एल्डिहाइड का फर्स्ट मोलिक्यूल है मेरे पास और फर्स्ट मोलिक्यूल होता है भैया HC डबल बॉन्ड OH। HC डबल बॉन्ड OH का मतलब क्या होता है, एल्डिहाइड का ये फर्स्ट मोलिक्यूल है और फर्स्ट मोलिक्यूल में इसको अपन बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड या मीथेनॉल, है ना। कॉमन नेम इसका क्या है, इसका कॉमन नेम है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड और फॉर्मेल्डिहाइड का IUPAC नेम क्या होता है, मीथेनॉल। इसका 40% सॉल्यूशन आपको पता है फॉर्मेलिन, जो कि मरी हुई चीजों को सड़ने से बचाने के लिए काम में लिया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, एल्डिहाइड का फर्स्ट मोलिक्यूल है। इसकी रिएक्शन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवा देता हूं RMGX से। RMGX क्या बोलते हैं इसको, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पाई बॉन्ड को तोड़ो। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज कौन सा, नेगेटिव। कार्बन के ऊपर कौन सा, पॉजिटिव। इस बॉन्ड को तोड़ो, मेटल पे पॉजिटिव, नॉन मेटल पे नेगेटिव। इस R नेगेटिव को तो जोड़ो भैया C के साथ, और इस O नेगेटिव के साथ में ये पूरा ग्रुप जोड़ दो। देखो फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या बना, H, आगे क्या है C के ऊपर कौन आया भैया R, इधर क्या जुड़ा हुआ है H, नीचे क्या है O नेगेटिव, और O नेगेटिव को हम जोड़ेंगे किससे, ये पूरा ग्रुप MgX पॉजिटिव। ठीक है, फर्स्ट स्टेप ये बन गया। प्रोसेस थोड़ी सी लंबी हो गई, रास्ते में इसको लगी प्यास, तो प्यास लगी तो भैया ये क्या पिएगा, पानी पिएगा। अब पानी किस में जाता है, पानी जाता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। अब देखिए इधर इस बॉन्ड को मैं यहां से तोड़ देता हूं, ये H पॉजिटिव इस O नेगेटिव पे अटैक करेगा और बाकी कचरा बाहर निकल जाएगा। इससे लिखता हूं मैं, सबसे पहले ध्यान से देखना, R, आगे बीच में कार्बन है, कार्बन के साथ में 2 हाइड्रोजन है, और ये देखो क्या बन गया OH। कौन सा डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, और कचरा बाहर निकल गया आपका, क्या निकल गया MgX OH। ध्यान रखना है फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन, है ना, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई जाती है तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। अब देखिए बिल्कुल इसी प्रकार एल्डिहाइड का मैं सेकंड मॉलिक्यूल ले लेता हूं, बिल्कुल इसी प्रकार मैं एल्डिहाइड का सेकंड मॉलिक्यूल ले लेता हूं, ध्यान से देखना। सेकंड मॉलिक्यूल इथेनॉल, CH3 C डबल बॉन्ड O NH, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं, कॉमन नेम में इसको एसिटाल्डिहाइड के नाम से पुकारते हैं लोग, एसिटाल्डिहाइड। अब देखिए इस इथेनॉल की रिएक्शन में अगर RMGX से कराऊं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाऊं, तो क्या बनता है, सेम ही प्रोसेस है, कुछ भी आपको चेंज करना नहीं है। सबसे पहले आपने पाई बॉन्ड को तोड़ा, O के ऊपर चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा है, पॉजिटिव। क्लियर है, यहां पर मैं इस मेटल के ऊपर चार्ज लेता हूं, कौन सा, पॉजिटिव, नॉन मेटल पे कौन सा है, नेगेटिव। ठीक है, इस कार्बन पॉजिटिव के ऊपर R नेगेटिव का अटैक करवा दो, और इस ऑक्सीजन नेगेटिव के ऊपर MgX पॉजिटिव का अटैक करवा दो। पॉजिटिव को नेगेटिव से जोड़ो, नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ो, क्या बनेगा भैया, ये बनेगा, ध्यान से देखना, कि आपके पास है CH3, C, इस C के ऊपर क्या है नीचे O नेगेटिव, और O नेगेटिव से क्या जुड़ेगा, MgX पॉजिटिव। इस तरफ क्या है H, और ऊपर क्या है R, ऊपर क्या है R। अब इधर क्या होता है देखिए, रास्ते में इसको लगी प्यास, प्यास लगी तो ये क्या पिएगा, पानी। ठीक है, पानी किस में जाएगा, H पॉजिटिव
OH नेगेटिव। अब ये देखो O नेगेटिव के ऊपर हमने अटैक करवाया किसका, H पॉजिटिव का, और बाकी कचरा हम बाहर निकाल देंगे। क्या बनेगा देखना, CH3CR, यहाँ पर क्या है H और नीचे क्या है OH। ठीक है, बाहर कचरा निकल गया, क्या बचा MgX और OH। अब ध्यान से देखना कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर ये वाला कार्बन दो अलग अलग कार्बन चेन से है तो इसको हम कौन सा डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं, या सेकेंडरी एल्कोहल हम इसको बोलते हैं। तो हमने ये देखा कि एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन अगर हमने ग्रिग्नियड रिएजेंट से करवाई है तो किसका फॉर्मेशन होता है, 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं कीटोन का पहला मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, इसको हम बोलते हैं भैया एसीटोन। क्या बोलते हैं, एसीटोन। और इस एसीटोन का IUPAC नेम होता है प्रोपेन 2 ऑन या 2 प्रोपेनॉन। इसकी रिएक्शन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाते हैं RMgX। सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज है नेगेटिव, कार्बन पे चार्ज है पॉजिटिव। यहां पर देखो मेटल के ऊपर हो गया पॉजिटिव चार्ज, नॉन मेटल के ऊपर हो गया नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस R नेगेटिव का अटैक इसके ऊपर करवाया और इस O नेगेटिव का अटैक इसके ऊपर करवाया। इन दोनों को जोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव को। तो फर्स्ट स्टेप के अंदर जो बनेगा वो क्या बनेगा देखना, यहां से CH3 C O नेगेटिव MgX पॉजिटिव, इधर क्या है CH3, ऊपर कौन आ जाएगा R। रास्ते में इसको लगी प्यास, तो प्यास लगी तो ये क्या पिएगा, पानी पिएगा। पानी पिएगा तो पानी किस में जाता है, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। ठीक है, यहां H पॉजिटिव का अटैक करवाओ इसके ऊपर और बाकी कचरा बाहर निकाल दो। क्या बनेगा ध्यान से देखना, CH3 CR CH3 OH प्लस कचरा मैंने बाहर निकाल दिया। क्या निकाला, MgX OH। अब ध्यान से देखो इसको कि ये OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा होता है, अगर ये 3 अलग अलग कार्बन चेन से जुड़ा है तो इसको कौन सा एल्कोहल बोलते हैं हम, 3 डिग्री एल्कोहल या टर्सरी एल्कोहल। इस प्रकार कार्बोनिल कंपाउंड से भी हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर से मैं आपको रिपीट करवा देता हूं कि जब हमने कार्बोनिल ग्रुप के अंदर फॉर्मेल्डिहाइड लिया, फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई तो कौन से डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, प्राइमरी का। इसी क्रम में जब मैंने एसिटल्डिहाइड लिया और एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई तो कौन सा एल्कोहल बना, सेकेंडरी एल्कोहल। फिर मैंने एसीटोन लिया और एसीटोन की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई तो कौन सा एल्कोहल बना, टर्सरी एल्कोहल। एल्कोहल का फॉर्मेशन हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन कार्बोनिल कंपाउंड से करवाने पे भी कर सकते हैं। तीसरा जो स्टेटमेंट है, तीसरा जो फैक्टर है, तीसरा जो पॉइंट है वो ये है, बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड की रिडक्शन से भी हम एल्कोहल बना सकते हैं। देखो रिडक्शन के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि रिडक्शन के लिए जो कैटलिस्ट है ना वो कौन से काम में लेते हैं। अलग अलग जगह वैसे तो अलग अलग कैटलिस्ट काम में लिए जाते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट हैं वो बता देता हूं आपको मैं। कैटलिस्ट में, रिडक्शन के कैटलिस्ट में आप जनरली लेते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, बहुत जगह काम में आता है ये, है ना। SN प्लस HCl ये भी काम में आता है, Fe प्लस HCl ये भी काम में आता है ना। निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम ये भी काम में आते हैं। तो काफी सारे कैटलिस्ट जो है वो रिडक्शन के रूप में काम में आते हैं। अलग अलग जगह पे हम इन कैटलिस्ट का अलग अलग यूज कर सकते हैं। तो ध्यान से देखना, नॉर्मली मैं निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम या लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड लेकर क्या बनाऊंगा, एल्कोहल का फॉर्मेशन करूंगा। सबसे पहले मेरे पास है एल्डिहाइड R डबल बॉन्ड OH, और मान लो आपको रिएक्शन मिल गई कि ये पड़ा आपके पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्डिहाइड वाले चैप्टर में जाएंगे तो डिबाल H कई जगह काम में लेना पड़ेगा, स्टीफन में SN प्लस HCl काम में लेना पड़ेगा या Fe प्लस HCl काम में लेना पड़ेगा। अलग अलग रिएक्शन में अलग अलग कैटलिस्ट का काम होता है। नॉर्मली हमने ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका जो रिडक्शन है वो हमें 2 हाइड्रोजन के साथ में करवाना है। तो देखते हैं क्या बनता है।
एक हाइड्रोजन तो जोड़ दो कार्बन के साथ में और दूसरा जोड़ दो ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा R CH2OH। कौन सा डिग्री एल्कोहल है भैया? ये है 1 डिग्री एल्कोहल। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि एल्डिहाइड की रिडक्शन से कौन सी डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है? 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। इस चीज का हमेशा ख्याल रखना है। एल्डिहाइड के स्थान पे मैं दूसरा कार्बोनिल ग्रुप ले लेता हूं, कीटोन ले लिया मैंने RC+O और R, ये कीटोन है मेरा। कैटलिस्ट कोई और ले लो, मान लो निकल प्लेटिनम पैलेडियम ले लिया नॉर्मली। इस कीटोन का रिडक्शन करवाना है, 2 हाइड्रोजन के साथ होगा। एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ जोड़ो, दूसरा किसके साथ जोड़ो? ऑक्सीजन के साथ में, तो क्या बनेगा RCHOH एंड देन R। कौन सा डिग्री एल्कोहल है भैया? 2 डिग्री एल्कोहल है, या इसको सेकेंडरी एल्कोहल भी हम कह सकते हैं। तो आपको एक चीज का पता चल गया कि जब मैं एल्डिहाइड का रिडक्शन करवाता हूं ना तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, और कीटोन का रिडक्शन करवाता हूं तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, इसी प्रकार आप क्या कर सकते हैं? इसी प्रकार आप ये कर सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड भी ले सकते हैं, आप एस्टर भी ले सकते हैं, आप एनहाइड्राइड भी ले सकते हैं। यहां पर जैसे मान लो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड लूं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जो है उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखो ध्यान से, RC+OOH। ठीक है, कैटलिस्ट ले लिया लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब इसका रिडक्शन करवाना है हमें कितने हाइड्रोजन के साथ में? 4 हाइड्रोजन के साथ में। सबसे पहले एक हाइड्रोजन, एक OH ग्रुप बाहर मैंने क्या निकाल दिया? H2O। 2 हाइड्रोजन काम में लो कार्बन के साथ तो CH2 बन जाएगा, और लास्ट का जो चौथा हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ आप ऐड कर दो, तो क्या बन जाएगा भैया? ये RCH2OH। मतलब इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के रिडक्शन से भी, इस कार्बोक्सिलिक एसिड के रिडक्शन से भी कौन सी डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है? 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ है। बिल्कुल इसी प्रकार आप एस्टर का फॉर्मेशन कर सकते हैं, एस्टर से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं, और बिल्कुल इसी प्रकार आप एनहाइड्राइड से भी एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। इनसे भी प्राइमरी एल्कोहल ही बनेगा। तो हमारे पास एल्कोहल को बनाने की प्रिपरेशन मेथड की 3 मेथड है अपने पास टोटल। पहली कौन सी है? फ्रॉम एल्कीन। एल्कीन के हाइड्रेशन से हम क्या बना सकते हैं? एल्कोहल बना सकते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल। और एल्कीन के अंदर सेकंड जो है वो रिएक्शन थी हमारी हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। HBD रिएक्शन से भी हम कौन से एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं? प्राइमरी। कैटलिस्ट आपको रिएजेंट पता है कौन सा लेना है? बोरेन या डाइबोरेन। सेकंड जो आपकी मेथड थी वो थी फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या कार्बोनिल कंपाउंड से। अब कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से करवाई तो भी मेरा क्या बना? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। सबसे पहले हमने फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई तो 1 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, एसिटल्डिहाइड से करवाई तो 2 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ, और एसीटोन से करवाई तो 3 डिग्री एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। बिल्कुल इसी प्रकार में एल्डिहाइड कीटोन मतलब कोई भी कार्बोनिल ग्रुप होता है उसके रिडक्शन से भी किसका फॉर्मेशन कर सकता हूं? एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकता हूं। जब मैंने एल्डिहाइड लिया तो उसके रिडक्शन करवाया, उसके रिडक्शन से क्या बना? 1 डिग्री एल्कोहल। जब मैंने कीटोन लिया उसका रिडक्शन करवाया तो उसके रिडक्शन से क्या बना? 2 डिग्री एल्कोहल। अब मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, आगे ऐसे में एस्टर भी ले सकता हूं, आगे ऐसे में क्या ले सकता हूं? एनहाइड्राइड भी ले सकता हूं, एस्टर भी ले सकते हो आप। बिल्कुल देखो इधर, ये आपके पास है RC+O एंड देन R। ठीक है, इसका रिडक्शन मान लो आपको करवाना है तो कितने हाइड्रोजन काम में आएंगे? वहीं 4 हाइड्रोजन काम में आएंगे। ठीक है, क्या बनेगा इससे? एक ROH, एक तो बन गया ROH। ठीक है, यहां पर 2 हाइड्रोजन लगाओ और यहां पर 1 लगाओ, 2 और 1 3 और 1 ये हो गया 4। तो यहां पर भी किसका फॉर्मेशन हो रहा है भैया? एल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये कौन सा एल्कोहल है? ये भी 1 डिग्री एल्कोहल है। तो हम इसके रिडक्शन से भी किसका फॉर्मेशन कर सकते हैं? एल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो एल्कोहल, फिनोल और ईथर के अंदर आपके 2 पार्ट जो हैं वो पूरे हो चुके। पहला पार्ट कौन सा था? प्रिपरेशन मेथड। और दूसरा पार्ट कौन सा था? पहला पार्ट कौन सा था? नोमेनक्लेचर। और दूसरा पार्ट कौन सा था? प्रिपरेशन मेथड। ओके।